नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, आज मैं ऐसी किताब के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो अभी प्रकाशित भी नहीं हुई है, मार्केट में बिकने के लिए नहीं आई हुई है, लेकिन उसको लेकर संसद से लेकर सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, जिनका कार्यकाल 2019 से लेकर 2022 तक था, अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और इसके बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नाम से लिखी, जिसका प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा किया जा रहा है। और कोई भी रिटायर्ड सेना अधिकारी, सेना के अधिकारी होते हैं, वो अगर कोई भी आत्मकथा या रक्षा से संबंधित किताब लिखते हैं तो उसकी अनुमति रक्षा मंत्रालय से लेनी पड़ती है, क्योंकि इसका एक्ट ओ से ए है। OSA ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, क्योंकि रक्षा जानकारियां बड़ी संवेदनशील होती हैं और इसकी किताब में उल्लेख करने से पहले रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़ती है। अतः मनोज मुकुंद नरवणे की 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक भी रक्षा मंत्रालय के OSA एक्ट के तहत अभी विचाराधीन है। अभी रक्षा मंत्रालय ने इस बुक को प्रकाशित होने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन इस बुक के कुछ अंश लीक हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बस ये लीक होना वैसे कॉपीराइट का भी उल्लंघन है और OSA एक्ट का भी उल्लंघन है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है। तो इसकी FIR दिल्ली पुलिस में कर दी गई और दिल्ली पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है कि ये आखिर प्रतियां सोशल मीडिया में कैसे लीक हुई और किसने लीक की। बस इसी सोशल मीडिया के अंशों को जो वायरल हो चुके थे, वो राहुल गांधी ने इन्हीं अंशों को संसद के पटल पर इसी अंशों को लहराया और वो इस बुक के कुछ अंशों को पढ़ना चाह रहे थे। तो संसद में इसी बात को लेकर हंगामा हो गया और सरकार का दावा यह है कि यह किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है और अभी OSA एक्ट इस पर लागू है, विचाराधीन है और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जब किताब प्रकाशित नहीं हुई है, मार्केट में आई नहीं हुई है, तो संसद में चर्चा कैसी? तो ये संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। बस इसी को लेकर राहुल गांधी अड़ गए और कई सांसद संसद में हंगामा करने लगे और कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और बस इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर बुलाई और प्रेस में बोल रहे थे कि LOP को संसद में चर्चा में भाग नहीं लेने दिया जाता है, उन्हें बोलना नहीं दिया जाता है, लोकतंत्र की आवाज को दबाया जाता है। आखिर इस पुस्तक में है क्या है? तो इस पुस्तक में राहुल गांधी कुछ अंशों को पढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि इस पुस्तक में 2020 के लद्दाख संकट और 2020 के गलवान संकट का जिक्र है और इसके बारे में इस बुक में शायद ये उल्लेख है कि सरकार ने इसको लेकर निर्णय में देरी की, जिसके कारण सरकार खुद कंफ्यूजन में थी। तो बस ये इसमें है, लेकिन इस प्रकार की जो खबरें हैं ये भ्रामक भी हो सकती हैं, इस पुस्तक के अंश भ्रामक भी हो सकते हैं। दिव्य वर्ल्ड डिकोड इसका दावा नहीं करता है सत्य होने का, तो मैंने तो केवल जो अंश प्रकाशित है वो भ्रामक है, उनके बारे में थोड़ा जानकारी दी है, लेकिन भ्रामक भी हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर पेंगुइन प्रकाशक है, उसका दावा है किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, मार्केट में आई नहीं है, ऑफिशियल एक्ट का उल्लंघन है, कॉपीराइट का भी उल्लंघन है और दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगर कोई भी इसकी PDF अब मीडिया में इसको वायरल करता है या किसी को सेंड करता है तो ये अपराध है और उसके ऊपर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। तो इस प्रकार की जो मीडिया पर ये PDF है ये अवैध है, तो इस प्रकार की प्रतियां नहीं मीडिया पे भेजनी चाहिए। अब साथियों, इस प्रकार के जो अंश होते हैं, इस प्रकार के जो प्रतियां होती हैं, वो संसद में नहीं लहरानी चाहिए, क्योंकि ये रक्षा से संबंधित है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और संसद एक सार्थक बहस का स्थान होता है और यहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता को अपने प्रतिनिधियों और सांसदों से बहुत बड़ी आशा होती है। संसद एक कोई अखाड़ा नहीं है जो हंगामा वहां होता रहता है, कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर इसमें रास्ता निकालना चाहिए और दोनों सांसदों को सोचना चाहिए, दोनों पक्षों के सांसदों को सोचना चाहिए। वैसे संसद में प्रतियां लहराना, फोटो लहराना, ये संसद की मर्यादा के खिलाफ है और संसद के नियम के अनुकूल नहीं है। कई बार LOP राहुल गांधी इस प्रकार की उल्लंघन करते रहते हैं और प्रतियां लहराते रहते हैं। तो इस प्रकार से विपक्ष को प्रतियां नहीं लहराना चाहिए। रक्षा से संबंधित मामला है, संवेदनशील है, एक सार्थक अपनी पक्ष रखना चाहिए। तो साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। धन्यवाद।